की जीवित हजूरी में। मेरा बिलीव है कि आज जो बात होली स्पिरिट आपसे करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। और कितना जबरदस्त परमेश्वर का आत्मा इन दिनों जो अपने वचनों के द्वारा काम कर रहे हैं। हमें मालूम है, क्योंकि बाइबल कहती हम बाय फेथ चलते हैं। जब ये फेथ पे शैतान अटैक करता है हर टाइम, क्यों अटैक करता है? क्योंकि बाय फेथ हम जीवित रहते हैं। हमारा जो मसीही जीवन है वो बाय फेथ है। और इमेजिन करो, अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो कि उसकी प्रेगनेंसी अब पॉजिटिव है, लेकिन बेबी के हार्ट में शेक और डॉक्टर बोल रहे हैं अबॉर्ट कर दो। ऐसी थाउजेंड्स टेस्टिमनी, सिर्फ यही नहीं, हजारों टेस्टिमनी जब परमेश्वर ने कुछ आशीष दी प्रार्थना के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, किसी भी जरिए से, तो शैतान ने उसे अटैक करने की कोशिश की। और लेकिन अगर आप फेथ में हो, आप ध्यान से अगर समझो कि मुझे ये ब्लेसिंग कैसे मिली, प्रार्थना के द्वारा। अगर प्रार्थना के द्वारा मुझे ये मिल सकता है, तो प्रार्थना के द्वारा ये ठहर भी सकता है, ये हील भी हो सकता है, ये आगे भी बढ़ सकता है। बाय फेथ हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे लेके जाते हैं। बाय फेथ क्रिश्चियनिटी, मेरे स्पिरिचुअल फादर ऐसा बोलते हैं कि दिल में बसती, जो विश्वास है ना आपका, वो आपके हार्ट में होता है। आपको मैं बड़ी एक शानदार चीज बताता हूं। यूहन्ना उसकी 13, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और परमेश्वर के पास से मैं आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। बड़ी शानदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते हैं, शाऊल जब राजा था और उसने शमूएल नबी की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसने उसे मसा किया, गाइड किया, उसका वो एक तरह से फादर था आत्मिक। और जब लिखा परमेश्वर का आत्मा उस पर से उठ गया और परमेश्वर ने उसे अयोग्य करार दिया, तब भी वो राजा रहा, पर एक रद्द किया हुआ राजा। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, वॉलंटियर्स, विश्वासी, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, बहुत से बड़े लोग जो परमेश्वर के सामने वैसे नहीं है जैसा वो आपके सामने। आज मैं आपको एक बड़ी सीक्रेट बात बताने वाला हूं। आप जानते हैं, क्रिश्चियनिटी आपके दिल में बसती। प्रॉफिट टीवी जोशुआ ऐसे बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी लाइज इन द हार्ट। आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट बैठे और उनके 12 चेले बैठे, और 12 चेलों में शैतान शमौन और के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका कि अब मैंने जीसस क्राइस्ट को पकड़वाना है। आप जानते हैं, उस टाइम जीसस क्राइस्ट को मालूम था कि ये मुझे पकड़वाएगा। और जैसे जीसस क्राइस्ट ने ये एक्सेप्ट किया, आप जानते हैं कि आपके दिल में युद्ध चलता है, और सब ये बात जानते हैं, युद्ध चलता है, मैं चोरी करूं या ना करूं, युद्ध व्यभिचार करूं या ना करूं, युद्ध विश्वास में रहूं, शराब पीऊं ना पीऊं, सिगरेट पीऊं या ना पीऊं। आत्मा खींचता है अपनी ओर, शरीर अपनी ओर। आत्मा कहता है प्रार्थना करो, शरीर बोलता है नहीं, 2 घंटे सो के करेंगे, बाइबल नहीं पढ़नी। शरीर बोलता है टीवी देखो, मोबाइल देखो, नया प्रोग्राम आया। हर टाइम लिखा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी। यीशु ने ये जानकर पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया। अब यीशु मसीह ऐसे बैठे हैं और एकदम से यीशु मसीह पर रेवलेशन प्रकट होती है कि पिता ने सब कुछ तेरे हाथ में कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया? क्योंकि पिता ने यीशु मसीह का डिसीजन देख लिया कि यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहूदा है जो मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह पे जाहिर हो गया, और उसके बाद यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया कि मैं इसको गाली नहीं निकालूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसको ताना नहीं दूंगा, और मैं यहोवा पिता की इच्छा को कबूल करता हूं अपनी लाइफ में। और जैसे ही कबूल किया यीशु मसीह ने, अपने पेशेंस को, अपनी धीरज को बढ़ा के और एक्सेप्ट किया, हेवन ओपन हुआ और परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं। और यीशु ने ये जानकर, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। आप बैठे हो और आपके